नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम जो फर्स्ट ग्रेड की क्लासें शुरू कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली है कि भारत का इतिहास और उसमें भी गुप्त काल, इसको हम आज देखेंगे। जो आपकी रीट की जो क्लासें हैं वो भी यथावत चलेगी। रीट की देना चाहिए, वो घबराए नहीं। वो भी मैं 5-7 क्लासें हैं जो देनी है मुझे। बाकी जो क्लासें मैं दे चुकी हूँ आपको, 50-51 क्लासें मैं आपको दे चुकी हूँ। और पहले आपको प्लेलिस्ट जाके देखना, कुंजल क्लासेज पर आपको दी हुई है, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। आपका संस्कृत का NV संस्कृत क्लासेज, अगर किसी के पास भाषा संस्कृत है तो NV संस्कृत क्लासेज ये चैनल है, इस पे संस्कृत की क्लासें दी गई है। संस्कृत ग्रामर की क्लासेस में ढली हुई है, तो भाषा जिसके पास संस्कृत है वो NV संस्कृत क्लासेज इस चैनल पर जाकर अपना अध्ययन कर सकते हैं, अपनी मजबूती को मजबूत, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। संस्कृत आपको यहाँ से मिल जाएगी और GK आपको कुंजल क्लासेज पर, इसी चैनल पर, जिस चैनल पर मैं पढ़ा रही हूँ उसी चैनल पे आपको रीट की 2-4-5 क्लासें, तो बाकी जो रह गई है वो मैं करवा दूँगी, आप टेंशन ना लो। लेकिन बाकी सभी क्लासें आपको मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, तो आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हो। आज हम देखो फर्स्ट ग्रेड की क्लासें शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की भारत का इतिहास, फर्स्ट ग्रेड में भी भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, इसमें आपका गुप्त काल, ये हम स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब गुप्त काल में मंदिर देखेंगे सबसे पहले, गुप्त काल के मंदिर। अब देखो गुप्त काल के मंदिर में, अब मंदिरों की विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषताएं। अब देखो मंदिरों की जो शैली है वो कौन सी है? नागर। जो गुप्त काल के जो मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण हुआ, यानी गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था, उससे पहले मंदिर निर्माण का उदाहरण नहीं देखने को मिलता है। ये विशेषताएं हैं। फिर सिक्कन युक्त मंदिर का निर्माण गुप्त काल की मुख्य उपलब्धि है, यानी जो ऐसे मंदिर होते हैं, है ना, और फिर उसमें से सिक्कर होता है ना, ऐसे सिक्कर, है ना, ऐसे ये चोटियाँ होती है ना ऊपर, जो सिक्कर की तरह से चोटियाँ, है ना, वो ऐसे मंदिर गुप्त काल में ही देखने को मिले हैं। और इसका पहला उदाहरण देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है, यानी सिक्कर युक्त मंदिर का पहला निर्माण देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है। गुप्त काल में ही पंचायतन शैली के मंदिर बने हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त कला विदेशी प्रभाव से मुक्त थी, यानी जो गुप्त काल में मंदिर थे उन पर विदेशी कोई छाप देखने को नहीं मिलती है, यानी विदेशी प्रभाव से उन मंदिरों को मुक्त रखा गया है। अब मंदिर निर्माण की शैलियाँ कौन कौन सी है? देखो कई शैलियाँ आपको देखने को मिली है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लो, इम्पोर्टेंट। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। जो ये नागर शैली है ये उत्तर भारत में देखने को मिलती है, उत्तर भारत में देखने को मिलती है। तो नागर, बेसर और द्रविड़। अब हम गुप्त काल के प्रमुख मंदिर देखेंगे कि गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर थे, कहाँ स्थित थे और कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो देखो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये मंदिर है आपका मध्य प्रदेश में। देखो आपको मंदिर का नाम और जगह का नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और इनकी क्या विशेषता है यहाँ से भी क्वेश्चन छपेंगे। तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये आपके मध्य प्रदेश में है। शिल्प पत्थरों में रामायण का सर्वप्रथम अंकन किया गया, यानी जो इस मंदिर है ना, ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर, इसके जो पत्थर है, शिल्प है, जो निर्माण किया गया उसमें रामायण का सर्वप्रथम अंकन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रामायण का सर्वप्रथम अंकन, ये इसकी विशेषता है। फिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अब इसमें देखो क्या है इसकी विशेषता, देखो ये शिखर युक्त पहला मंदिर है, गुप्त काल का शिखर युक्त पहला मंदिर है देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, ठीक है।
अब इस मंदिर की दीवारों पर शेष साईं विष्णु गजेंद्र मोक्ष के दृश्य उत्कीर्ण है, यानी शेष शयन करते हुए विष्णु भगवान और भगवान गजेंद्र मोक्ष के फोटो छपे हुए हैं। फिर है उदयगिरी का गुहा मंदिर, यह आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके निर्माता कौन है? वीरसेन। निर्माता कौन है? वीरसेन। वीरसेन कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति है वीरसेन। इस मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति है, यानी विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति इस मंदिर में देखने को मिलती है। फिर है एरन का विष्णु मंदिर, ये है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये आपके छत्तीसगढ़ में है और ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। अब देखो कई मंदिर सिक्कर युक्त है, कई मंदिर ईंटों से निर्मित है, तो ये सब इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। फिर है भीतर गांव का ईंटों का मंदिर, ये आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में। कानपुर उत्तर प्रदेश में। अब ये ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर, यानी ईंटों से निर्माण किया गया पहला मंदिर है भीतर गांव का ईंटों का मंदिर। और शिखर में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया है। फिर है भूमरा का शिव मंदिर, यह है आपके मध्य प्रदेश में। इसकी विशेषताएं देखो क्या है? मकर वाहिनी गंगा, कर्म वाहिनी यमुना, ये इसकी विशेषता है। और नदियों को मानव आकृति में प्रदर्शित किया गया है इस मंदिर में, भूमरा के शिव मंदिर में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक सारणी दूंगी। अब सारणी इस प्रकार की दूंगी, उसमें मंदिर है, कहाँ स्थित है, कौन सी विशेषताएं हैं, ये आपको एक सारणी में बना के दूंगी मैं, है ना, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो और आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गुप्त काल की मूर्ति कला देखते हैं कि मूर्ति कला की विशेषताएं क्या है। इसमें मूर्ति कला के 3 केंद्र मिले, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। इन तीनों स्थानों पर मूर्ति कला देखने को मिलती है, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। अब मूर्ति कला थी ना, वो मथुरा शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी। गुप्त काल की जो मूर्ति कला है वो मथुरा शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। गंगा यमुना भी गुप्त काल की देन, जो गंगा यमुना की नदियां हैं वो भी गुप्त काल की देन है। अब देखो कौन कौन से चित्र मिले हैं। शिव का अर्धनारीश्वर रूप, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो भी आपकी गुप्त काल में ही मिली है। फिर है यहाँ से देखो कौन कौन सी मूर्तियाँ कहाँ से कौन सी मूर्ति मिली है। अब हम देखते हैं तो कांगड़ा से धर्मचक्र प्रवर्तन की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है? धर्मचक्र प्रवर्तन की, वो आपके कांगड़ा से मिली है। सारनाथ से बेटे हुए बुद्ध की मूर्ति, बीठा से अर्धनारीश्वर मूर्ति, मथुरा से खड़े बुद्ध की मूर्ति, उदयगिरी से विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति। इनको ऐसे कैसे याद करना है कि कौन से स्थान से किसकी मूर्ति मिली है। फिर गुफाओं की बात करते हैं हम, तो अजंता की गुफा, अजंता की गुफा ये आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इसके किनारे बागोरा नदी है। कौन सी नदी है? बागोरा नदी। अब इसमें टोटल गुफाओं की बात करें तो 29 कुल गुफाएं हैं, जो इनमें 3 गुफाएं गुप्तकालीन हैं, बाकी गुप्तकाल से संबंधित नहीं है। अब इस जो अजंता गुफा का नाम है वो अनिष्टा गांव के नाम पर, अनिष्टा गांव के नाम पर अजंता नाम पड़ा है। इसकी खोज 1819 ईस्वी में विलियम अरिस्कन ने की है। विलियम अरिस्कन ने इसकी खोज की है। चैत्य गुफाएं, इसमें जो चैत्य गुफाओं की संख्या है वो है 4। सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है, ये सबसे प्राचीन गुफा है 13। गुफा संख्या 17 में राशि चक्र गुफा, चित्रशाला व माता शिशु का चित्र मिला है। विहार गुफाएं 25, गुफा संख्या 25 ये विहार गुफा है।
फिर है बाघ की गुफाएं, ये आपके एमपी में मिली है। कहाँ मिली है? एमपी में। इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की है। और नदी की बात करें तो यहाँ पे बागिनी नदी है। कुल गुफाओं की बात करें, बाघ की गुफाओं में कुल गुफाओं की बात करें तो वहाँ टोटल 9 गुफाएं हैं मिलती हैं। कितनी मिलती है? 9 गुफाएं हैं। अब देखो गुफा संख्या 4 और 5 में, गुफा संख्या 4 और 5 में रंग महल के चित्र देखने को मिलते हैं। रंग महल के चित्र। गुफा संख्या 2 में पांडव गुफा के चित्र देखने को मिलते हैं। तो बस ये नाम याद रखना है, कौन सी गुफा है, खोज किसने की, कुल गुफाएं कितनी है और इसमें क्या खास बात है, ये आपको याद रखना है। फिर है एलोरा की गुफाएं, ये है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया है और ये आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको साथ के साथ में नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ में भी क्लास को भी याद कर लेना है। ठीक है।